हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और बताइए गाइस, क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक? तो कमेंट करके बताइए भाई, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और स्टोरी कैसी लग रही है आपको। चलिए, वो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब आते हैं सीधा हम सिद्धार्थ के एक न्यू एपिसोड पे। यहाँ अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और यहाँ जो शिवी होती है वो सबसे पहले यहाँ वॉशरूम जाती है और शावर वगैरह लेकर वो रेडी होती है अपने कॉलेज के लिए। यहाँ रेडी होने के बाद वो आती है सीधा नीचे। यहाँ जो उसकी मम्मा होती है वो किचन में कुछ काम कर रही थी। यहाँ जो शिवी होती है वो उनके पास जाती है और कहती है, माँ आप मुझे बताइए, मैं हेल्प कर देती हूँ। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को देखती है और कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम नाश्ता कर लेना। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है, उससे पहले मैं शिवेन से मिलकर आती हूँ, क्या भाभी जाग गई हैं? तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, नहीं वो सो रही है, क्योंकि तुम्हारा जो भतीजा है ना उसने उसे सोने नहीं दिया रात भर। दोनों हस्बैंड वाइफ अभी तक सो रहे हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, भैया भी नहीं जगे अभी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती, नहीं तुम्हारे भाई की ड्यूटी लगाई हुई है तुम्हारी भाभी ने, देख कर आओ। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ से वो सीधा जाती है अपनी भाभी के रूम में। सबसे पहले वो नॉक करती है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो रूम का डोर जो होता है वो ओपन करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग शिवी। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और अपने भाई को गुड मॉर्निंग विश करती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भतीजा होता है वो नेहा की गोद में था। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, क्या हुआ भाई, आप तो आज लेट हो गए, आज आपको ऑफिस नहीं जाना? तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी भाभी की तो पहले जॉब कर लूँ फिर तो जाऊँ मैं। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, अच्छा तो तुम ये नहीं देख रहे कि मैं भी अपना हॉस्पिटल छोड़ कर घर बैठी हुई हूँ तुम्हारे इस लाडले की वजह से। तभी जो शिवी होती है वो कहती है, देखिए भाभी आप दोनों को लड़ना है ना तो आप लड़ लीजिए, पर मेरी शिवीन को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वो जाकर अपनी भाभी से शिवीन को लेती है। शिवीन यार जो शिवी को देखकर हंस रहा था। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती, हाँ तुम इसे ना एक दिन रख कर देखो, जब पता लगेगा शिवी तुम्हें। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है, इतना मासूम तो है ये, मुझे नहीं लगता है किसी को परेशान करता होगा। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, बस दिखने में ही मासूम है, इसकी शैतानियाँ नहीं पता तुम्हें। तुम्हें पता है ये रात को खुद तो सो लेता है और जब हमारी डान आती है और भाई फिर देखो तुम इसे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो हंसने लगती है और कहती है, भाई ये बच्चा है। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, हाँ बच्चा है, पर हमें नहीं पता था भाई इतनी प्रॉब्लम होगी। यहाँ जो इसकी भाभी होती है वो कहती है, हाँ मुझे भी नहीं पता था शिवी। तभी जो शिवी होती है वो कहती है, भाभी आपने इसे रेडी कर दिया? तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, हाँ। तो वो कहती है शिवी, तो भाभी ठीक है, आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं भी इसे बाहर लेकर जाती हूँ माँ के पास। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है, हाँ। और यहाँ से जो शिवी होती है शिवी को उससे बात करती है, उसे हॉल में लेकर आती है। हॉल में ऑलरेडी उसके पापा बैठे हुए थे। तो जो शिवी होती है वो अपने पापा को गुड मॉर्निंग विश करती है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो यार शिवीन की तरफ देखते हैं और वो उससे थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, हाँ आप लोग बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे वो सब जानता हो। तभी यहाँ पे जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं, तो जानता नहीं है तो क्या हुआ, बहुत जल्द जान जाएगा। तभी जो शिवी होती है वो कहती है, हाँ पापा देखें हम लोग बात कर रहे हैं, कितना नोटिस कर रहा है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, तुम लोग पागल हो गए और चलो अब नाश्ता भी कर लो। तभी यहाँ पर जो शिवी के भाभी और भैया भी आ जाते हैं और यहाँ वो शिवी के पापा को गुड मॉर्निंग करते हैं और शिवी की माँ को भी। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, नेहा तुम इतनी जल्दी क्यों जगी? तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है, माँ मैं जल्दी जागी हूँ, मैं लेट हो चुकी हूँ और सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं, तो ठीक है और सर्वेंट रख लो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है, पापा सर्वेंट रखने का क्या फ़ायदा है, किचन का काम तो मम्मा किसी को करने ही नहीं देती। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ आपकी मम्मा की ये भी आदत है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, वैसे भी तो पूरा दिन घर में काम ही क्या होता है और मैं तो कोई जॉब करती नहीं हूँ। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है, माँ आप कर सकती हो। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हें जॉब करने के लिए मना किया था, पर तुम कर सकती हो, तुम हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, अपने हाथ जोड़कर बस करें, अब नहीं होता मुझसे कोई भी बिजनेस, मेरे लिए भाई यही है मेरे अवार्ड। यहाँ वो शिवी के भाई और शिवी की तरफ इशारा कर रही थी। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, ओके माँ अब चलिए माँ, बहुत भूख लगी हुई है, आपके इस लाडले शिविन ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, भाई आप उससे क्यों बोल रहे हो ऐसा, वो तो कितना मासूम सा है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, बिल्कुल भी मासूम नहीं है,
बहुत शैतान है। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हाँ सही, माँ पता नहीं ये किस पे गया है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती किस पे गया है, अपने पापा पे ही गया है, इसका पापा भी ऐसे ही परेशान करता था। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो ये बात बोलती है। तभी यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब यार ये सभी लोग बैठते हैं और जो शिवी की माँ होती है वो यार शिविंग को अपने हाथों में लेती है, यू मीन गोद में। और यहाँ जो सभी लोग थे अब नाश्ता कर रहे थे। तभी जो शिवी होती है वो कहती माँ मेरा तो नाश्ता हो गया। तभी जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को देखती है और कहती है शिवी अच्छे से नाश्ता करो, मुझे पता है तुम्हारा तुम्हारा ऐसा ही रहता है। तभी जो शिवी होती है वो कहती सच्ची माँ, आप ऐसा करें शिविन को मुझे दे दें, आप भी नाश्ता कर लें। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को शिविन को देती है और यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो भी नाश्ता कर लेती है। फाइनली गाइस जो शिवी के पापा और भाई होते हैं ये लोग निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है शिवी तुम। तभी जो शिवी होती है वो कहती है माँ मुझे मेहंदी लेने के लिए आ रही होंगी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को देखती है और कहती है बेटा तुम्हारे पास खुद की कार है तो तुम खुद ड्राइव करके जा सकती हो ना कॉलेज। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी की तरफ देखती है और यहाँ जो शिवी होती है वो कहती नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी कार नहीं चलाऊंगी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है शिवी ये कोई बात नहीं बेटा, एक एक्सीडेंट हुआ और तुमने यहाँ कार चलाना बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तभी जो शिवी होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो शिवी की भाभी थी वो तो सब कुछ जानती थी कि उसके हाथों से यार आई को एक्सीडेंट हो गया था। उसी दिन से जो शिवी थी उसने कसम खा ली थी कि वो कभी भी कार नहीं चलाएगी। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी की माँ की तरफ देखती है और कहती माँ उसके अंदर डर बैठ गया है और कुछ नहीं, निकल जाएगा ये डर। तभी यहाँ पे जो शिवी की माँ होती है वो कहती है हाँ मुझे याद है इसने आयु को गलती से एक्सीडेंट कर दिया। और यहाँ आयु का फिर से नाम आता है और यहाँ शिवी आयु अपनी माँ की तरफ देखती है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है अरे माँ अब जो हो गया ख़त्म करें इस टॉपिक को। तभी जो उसकी माँ होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो शिवेन को अब नेहा को देती है और कहती है नेहा तुम इसे देखो, मुझे थोड़ा सा काम है वो मैं करके आती हूँ। और यहाँ से वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी की तरफ देखती है और शिवी उदास हो चुकी थी। यहाँ जो शिवी होती है उसे देखते हुए उसकी भाभी कहती है क्या हुआ शिवी। तभी जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और कहती है कुछ नहीं। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है मुझे पता है तुम्हें आयु कि फिर से याद आ गई ना। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो यहाँ भाभी को देखकर चुप हो जाती है। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है शिवी उस लड़के को भूल जाओ, उसे याद मत करो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और कहती भाभी ये इतना सिंपल है। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। हाँ शिवी तुम्हें मेरी बात अभी हर्ट करेंगी पर ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। उस लड़की को तुम्हारी फीलिंग की 1% भी नहीं पड़ी। वो दिल्ली जाकर शिफ्ट हो गई, उसने एक बार भी इंदौर में आकर नहीं देखा। चलो तुमसे तो उसका कोई रिश्ता नहीं था पर मैंडी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने तो उससे भी रिश्ता तोड़ दिया। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाभी आप लोगों ने गलत समझते हो। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती हमने उसे अच्छे से समझ लिया है और शिवी बस मैं ये प्रे करूँगी कि तुम्हारी लाइफ में आगे जो भी आए ना वो बेस्ट हो, आयु की तरह तुम्हें कोई और पर्सन ना मिले। तभी जो शिवी होती है वो कहती प्लीज़ भाभी। तभी यहाँ पर जो उसकी भाभी कुछ कहती उससे पहले जो मैंडी होती है वो कहती शिवी। और यहाँ वो बाहर से ही शिवी को आवाज़ लगा रही थी। तभी जो शिवी होती है वो देखती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी प्लीज़ जल्दी आओ यार हम लोग लेट हो रहे हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आप अंदर तो आ जाइए। पर जो मैंडी होती है वो कहती नहीं तुम जल्दी से आ जाओ और वो भाभी को दूर से ही हाय हेलो बोल देती है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो भी हाय हेलो बोलती है। और यहाँ जो शिवी होती है वो अपना बैग लेकर आती है और अपनी भाभी की तरफ देख रही थी। तभी जो इसकी भाभी होती है वो कहती जाओ मैं माँ को बोल दूँगी। और यहाँ से जो शिवी होती है वो यहाँ मैंडी के पास आती है। तभी जो मैंडी होती है उस टाइम फ़ोन में लग रही थी और कहती चलो। और यहाँ वो लोग अपनी कार में बैठते। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कार स्टार्ट करती है और वो निकल जाती है अपनी कॉलेज की तरफ। इधर गाइस हम देखते हैं जो शहर होती है वो भी रेडी हो चुकी थी और यहाँ वो हॉल में बैठी हुई थी। यहाँ जो शहर की माँ होती है वो कहती हाँ मैंडी का ही वेट हो रहा होगा। तभी जो शहर होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती हाँ माँ मैंडी का ही वेट हो रहा है। तभी जो शहर की माँ होती है वो कहती है तुमने उस लड़की को ना ड्राइवर बना के रखा हुआ है और कब तक ये चलना है। तभी यहाँ पर जो हमारी शहर होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ क्या ड्राइवर बना के रखा हुआ है। अब देखिए माँ अच्छा है ना, हम 3-3 कार लेके क्या करेंगे, हमें जाना तो एक ही कॉलेज होता है। तभी यहाँ पे जो शहर की माँ होती है वो कहती हाँ जब से तुमने मास्टर में एडमिशन लिया वो बेचारी तो तुम्हें पिक और ड्रॉप करने आती है, पहले तुम्हें पिक करती है फिर कॉलेज के बाद तुम्हें यहाँ ड्रॉप करके जाती है। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो मन में कहती है कि वो तो उन्हें पूरी लाइफ करना है। तभी जो शिवी की माँ शहर की माँ होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है
मैंने कुछ क्वेश्चन किया है तुमसे? तभी जो सैर होती है वो कहती है हाँ माँ, तो क्या करूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो रही है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा अच्छा नहीं लगता। तभी जो सैर होती है वो कहती माँ फ्रेंड्स में सब चलता है। और यहाँ हम देखते हैं जो भाई हमारी मैंडी थी वो यहाँ बाहर कार से हॉर्न दे रही थी। तभी यहाँ पर जो सैर की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है आ गई मैंडी। और यहाँ से जो सैर होती है वो अपना बैग लेती है और वो सीधा बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है इस लड़की का कुछ भी नहीं होगा। और थोड़े टाइम में जो सैर होती है वो जाकर कार में बैठती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ सैर की तरफ देखती है और कहती है मैं कितना टाइम से हॉर्न दे रही थी, तुम बाहर नहीं आकर खड़ी हो सकती थी। तभी जो सैर होती है वो कहती है मैं कोई पागल हूँ जो बाहर आकर तुम्हारा वेट करूँगी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती हाँ बस मैं ही पागल हूँ। और यहाँ वो कार स्टार्ट करती है। तभी जो सैर होती है वो शिवी की तरफ देखती है और कहती है तुझे क्या हुआ। तभी जो शिवी होती है वो फेक स्माइल के साथ कहती है कुछ नहीं। तभी जो सैर होती है वो कहती है तो फेक स्माइल लाकर मुझे जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है, अब बताएगी क्या हुआ। तभी जो शिवी होती है उसे पता था यार वो आयु का यहाँ भी नाम लेगी, कुछ ना कुछ बात फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तभी जो आयु होती है उसके बारे में ना बताते हुए हमारी जो शिवी होती है वो कहती है कुछ नहीं यार, वो मैं सोच रही थी कि अब हमारी मास्टर कुछ मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी तो मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊँ। तभी यार जो मैंडी होती है वो अपनी कार रोकती है और वो पीछे मुड़कर देखती है यहाँ सिवी को। यहाँ जो सैर होती है वो भी घूर के देखती है सिवी को। तभी जो सिवी होती है वो कहती है आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जो मैंडी होती है वो कहती क्या कहा तुमने। तभी जो सिवी होती है वो कहती हाँ मास्टर तो कंप्लीट हो गई है और पापा कह रहे हैं अगर मुझे बिज़नेस करना है तो हम अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन कर लें। तभी जो मैंडी होती है वो कहती कोई ज़रूरत नहीं इंदौर से जाने की, ठीक है ना तुम्हें। तभी जो शिवी होती है वो कहती यार प्लीज़। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है इस टॉपिक को यहीं बंद करो, अभी ना मास्टर हुई नहीं है हमारी, मास्टर करने के बाद हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना है और जो भी करना है ना साथ में ही करना होगा, ठीक है ना। तभी जो सैर होती है वो कहती है और क्या, तू ना जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। तभी जो शिवी होती है वो कहती है यार। तभी यहाँ पे जो सैर होती है वो कहती हाँ, और ये दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ आई तेरे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो चुप हो जाती है क्योंकि सैर गुस्से में आ गई थी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है ठीक है ना। और यहाँ से जो मैंडी होती है वो कार स्टार्ट करती है और ये लोग निकल जाते हैं भाई अपने कॉलेज की तरफ। और यहाँ थोड़े टाइम में वो कॉलेज भी पहुँच जाते हैं और अपनी क्लासेस लेने लगते हैं। इधर आते हैं भाई हम आयु के पास। आयु अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर यार जो उसकी रूममेट थी वो आती है और कहती है हाय आयु। तभी जो आयु होती है वो उसे देखती है। आज जो उसकी रूममेट थी वो काफ़ी रेडी वगैरह होकर कहीं जा रही थी। तभी यहाँ पर जो हमारी आयु होती है वो कहती क्या बात है डेट पे। तभी यहाँ पर जो उसकी रूममेट होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ जो आयु होती है वो किसी लड़के का नाम लेती है। तभी जो रूममेट होती है वो कहती नहीं वो नहीं है, उससे तो मेरा कब का ब्रेकअप हो गया। तभी जो आयु होती है वो उस लड़की को देखती है और कहती क्या। तभी यहाँ पर जो वो कहती हाँ वो बहुत बोरिंग पर्सन था इसीलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया उससे। तभी जो आयु होती है वो कहती यार तुम कितने बॉयफ्रेंड चेंज करती हो। तभी यहाँ पर वो कहती यार मैंने तो काउंट ही नहीं किया। तभी जो आयु होती है उसे देख रही थी। तभी यहाँ पर जो रूममेट होती है वो कहती देख यार मैं किसी के साथ ना एक रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, रिलेशनशिप ना बोरिंग बन जाता है ऐसे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती कब तक, एक ना एक दिन तुम्हें एक ना एक दिन किसी एक रिलेशनशिप के साथ तो रहना ही होगा। तभी जो उसकी रूममेट होती है वो कहती तब का तब देखेंगे। और वो यहाँ आयु को बाय कह के वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जो आयु होती है वो अपनी रूममेट की तरफ देख रही थी जाते हुए और वो मुस्कुराती है और कहती दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं यार, ऐसे किसी के लिए एक रिलेशनशिप कैसे मजाक बन सकता है, टाइम पास का रीज़न बन सकता है। गाइस देखिए इस चीज़ से ना एक चीज़ पता लगती है कि आजकल की जो रिलेशनशिप है ना गाइस कुछ इसी टाइप के हैं। यू मीन आप किसी रिलेशनशिप में आए हो बहुत जल्दी इंसान बोर हो जाता है। बोर इंसान वहाँ नहीं होता भाई जहाँ दिल से सच्चे रिश्ते होते हैं। और देखिए गाइस आज मुझे एक एग्जांपल और मिला है कि भाई देखो एक लड़की ना आपके लिए अपना पूरा घर बार छोड़कर आपके साथ आ जाती है रहने के लिए, आप लोग शादी भी कर लेते हो और कुछ मंथ बाद आप कहते हो कि आपको इसके साथ नहीं रहना। तो गाइस जो लड़की अपना घर बार छोड़कर आई है वो तो कहीं की नहीं रही। जब वो आपके लिए आपका अपना घर बार छोड़कर आ रही थी तो अब आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते या उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। क्यों, आप उस पर्सन के साथ जब काफ़ी साल रह लिए तो तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप उस पर्सन के साथ हैप्पी नहीं हो। यार वो कैसे हो गया। यूँ मैं जिस पर्सन से आप भाई फ़ोन पे बात कर रहे थे, यूँ मैं जीने मरने की कस्में खा रहे थे और उससे कह रहे थे कि बेबी आप आ जाओ मैं आपके लिए दुनिया से लड़ लूँगा, अब किससे नहीं लड़ पा रहे आप भाई, क्या हो गया। जब वो बंदी आपके पास आई तो क्या आपकी सारी फीलिंग ख़त्म हो गई या भाई बस टाइम पास था। टाइम पास ही था ना गाइस, ये बताना मुझे।
अगर देखो रियल लव होता तो भाई वो ऐसी बात ही नहीं करता, है ना, करता कोई। गाइस इसीलिए जब भी आप ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ ना, तो भाई अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। दिल के ही कहने पे मत चलो भाई, दिल बहुत धोखा देता है भाई। सबसे धोखेबाज हमारे बॉडी में जो चीज़ है ना, वो दिल ही है। 1 मिनट में भाई ये किसी की प्यारी प्यारी बातों में आ जाता है। तो इसीलिए भाई थोड़ा सोच समझ के। और हाँ भाई, जो अब आप लाइफ पार्टनर चुन रहे हो ना, तो स्पेशली यार अपना माइंड चलाओ, अच्छे से जांच पड़ताल करो कि भाई वो पर्सन आपके लिए है। ये नहीं है कि भाई उसने थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कर ली आपसे कॉल पर और आप अपना घर बार छोड़ कर आ गए। इससे ये हुआ कि भाई अपना फ्यूचर भी ख़राब करोगे, बदनामी अलग लोगे अपने नाम पे और आपकी फैमिली पे। आपकी फैमिली को कितना फेस करना पड़ेगा जब आप उस पर्सन के लिए अपना घर छोड़कर आ जाओगे, और आपको कितना फेस करना पड़ेगा। देखिए, आप जिस पर्सन के लिए अपना घर छोड़कर आ रहे हो ना, उस पर्सन ने भी आपको छोड़ दिया ना, तो गाइस ये मत सोचना कि भाई हम अपना गुजारा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, गुजारा आप जब भी कर सकते हो जब आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो, या आप खुद जॉब करते हो, आपकी अच्छी खासी जॉब हो। मैं ये नहीं कहती कि गाइस 20,000 की जॉब में ना आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हो, नहीं। अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, तो अच्छी खासी मनी भी होनी चाहिए कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा ना, तो आपके पास इतना बैंक बैलेंस हो कि आप अपना गुजारा कर सको, किसी के आगे ना आपको हाथ ना फैलाने हो। तो इसीलिए गाइस थोड़ा सोच समझ कर। मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी ये बातें ना बकवास लग रही होंगी, पर देखो यार, आज की जो सच्चाई ना वो यही है। कुछ लड़कियाँ होती हैं यार ऐसी, बेवकूफ़ कह सकते हैं। अब ये बोलोगे कि भाई बेवकूफ़ कह रहे, भाई बेवकूफ़ी है ये, बेवकूफ़ी नहीं है क्या ये। आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ के आते हो, और वो पर्सन भी आपको छोड़ देता है, फिर कहाँ जाओगे। क्या आपको लगता है कि ये दुनिया इतनी अच्छी है? अरे भाई, ये दुनिया बहुत ख़राब है, नहीं है यहाँ। ये समझ लो, अगर आप 10% से मिल रहे हो ना, तो उसमें से 1% ही होगा जो आपके लिए ठीक होगा, वरना 9% होंगे ना आपकी मजबूरी को सुनेंगे, और उसके बाद ना वो पीछे क्या बोलेंगे, यार ये बंदी पागल थी जो अपनी फैमिली छोड़कर आ गई इसके लिए, या इसमें थोड़ा सा भी माइंड नहीं था, यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है। इसीलिए आप जो भी करें ना, अपनी लाइफ का डिसीजन ना थोड़ा सोच समझ कर लें। अगर आप ये डिसीजन ले भी रहे हो ना, तो भाई अपने क्लोज किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर से वो बातें शेयर कर लें, वो आपको पक्का कोई ना कोई आइडिया देगा और आपकी हेल्प भी करेगा। अपने माइंड की सुनो और दिल की भी सुनो, ये नहीं कह रही भाई, पर कभी कभार ना जो बंदा होता है ना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसे माइंड की सुननी चाहिए या दिल की। देखो भाई, जो तुम्हें ठीक लगे ना, अगर तुम्हें नहीं सोल्यूशन मिल रहा है तो आप किसी से बात कर लो, सोल्यूशन मिलेगा। ये नहीं है कि भाई कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये कोई बकवास नहीं है, तो मैं आपको सॉरी बोलूँ। ये भाई देखो, एक जो लाइफ चल रही है ना हमारी, उससे ही जॉइन है ये बातें। तो आई होप आप समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं भाई, जो आयु होती है वो यहाँ अपना फ़ोन देखती है, तो यहाँ जो मैंडी के मैसेज थे, तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो मुस्कुराती मैंडी के मैसेज देखकर। यहाँ जो मैंडी थी वो बहुत ही कम आयु को मैसेज करती और यहाँ वो रिप्लाई करती गुड मॉर्निंग। तभी गाइस हम देखते हैं, जो मैंडी होती है वो क्लासरूम में थी, अपनी क्लासेस ले रही थी। तभी यहाँ पर उसको वो जो फ़ोन था वो यहाँ था भाई शिवी के साइड। तभी जो शिवी होती है वो स्क्रीन पे यहाँ आयु का नाम शो कर देखती है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो 1 सेकंड में मैंडी का जो फ़ोन होता है वो लेती है, और यहाँ वो उस नाम को यार कहते हैं ना देखने लगती है। उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी आ जाती है। तभी जो मैंडी और शहर की जो नज़रें होती हैं वो शिवी के पास जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी थी वो मैंडी के पास ही बैठी हुई थी, पर जो मैंडी थी वो उठकर यहाँ शहर के पास चली गई थी। तभी जो शहर होती है वो कहती इससे क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है हुआ क्या है, आयु का मैसेज होगा, मैंने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था, अब उसने देखा होगा तो रिप्लाई किया है, और इसीलिए शिवी के फेस पे स्माइल है। तभी जो शहर होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है यार ये पागल हो गया क्या, कब तक ये आयु का वेट करेगी। तभी जो मैंडी होती है वो शहर की तरफ देखती है और कहती है यार वो उसका प्यार है, ऐसे कैसे भूल जाए वो। तभी जो शहर होती है उसकी आंखों में आंसू थे और वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है यार मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। तभी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पसंद है कि शिवी ऐसे रहे, यार मैं भी चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में कोई आए, उसे प्यार करे, उसकी केयर करे। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है तुम अपने फ्रेंड को समझा नहीं सकती। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया आयु को समझाने का, यार मैंने बहुत ट्राई किया था,
पर वो नहीं मान रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि यार देखो हम ना प्यार में किसी को ना ज़बरदस्ती नहीं लेकर आ सकते। तभी जो सैर होती है वो भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है मैं बस दिन रात एक ही प्रार्थना करती हूँ कि शिवी की लाइफ में कोई बेटर आए, उसे प्यार करने वाला आए, जिससे वो आयु को भूल जाए। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो चुप थी। यहाँ यार मैंडी को बुरा लगता था कि आयु आयु के बारे में लोग ऐसा बोलते, पर यार जो मैंडी थी उसे भी गुस्सा था यहाँ पर आयु को, कि आयु शिवी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ मैंडी की तरफ देखती है। यहाँ जो शिवी होती है वो मैंडी से कहती है जो उसका फ़ोन का लॉक है वो उसे अनलॉक करे। यहाँ जो मैंडी होती है वो 1 सेकंड में जो अपना फ़ोन का लॉक था वो अनलॉक कर देती है। और यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ व्हाट्सएप पे अब बात कर रही थी आयु से। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है और मैंडी पता कैसी है, तो तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो यहाँ रिप्लाई करती है कि मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है तो आगे तुझे मेरी याद। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो तो यार बस शहर के साथ बैठी थी और आयु था उसे लग रहा था कि मैंडी उससे बात कर रही है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है आपकी याद कब नहीं आती, और यहाँ वो आप लिख देती है और यहाँ वो मैसेज सीन आयु की तरफ। तभी जो आयु होती है वो यहाँ उस मैसेज को देखने लगती है। यहाँ जो शिवी होती है उस मैसेज को फिर डिलीट भी कर देती है। यहाँ वो कहती है मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उससे यार यहाँ फील हो जाता है कि यहाँ मैंडी नहीं शिवी है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कुछ भी नहीं करती, मीन वो बात करती है नॉर्मली जैसे वो मैंडी से करती है, पर उसे यहाँ फील हो चुका था कि यहाँ मैंडी नहीं शिवी है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है आप माँ ठीक हो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है ओके, और यहाँ वो फ़ोन दे देती है मैंडी को। तभी जो मैंडी होती है वो सारे मैसेज होते हैं वो सीन कर लेती है और यहाँ जो शिवी की आंखों में वो एक अलग ही खुशी देख रही थी। तभी जो शिवी होती है उसे देखते हुए मैंडी कहती है सैर से यार कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। तभी जो सैर होती है वो कहती क्या हुआ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है बस उसने आयु से देख 4 या 5 मैसेज पे बात की है और उसके फेस की खुशी देखो कितनी ज़्यादा है। तभी जो सैर होती है वो कहती है वो उनसे ना दीवानों की तरह प्यार करती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ यार इतने साल में मुझे पता तो लग ही गया है कि वो आयु से कितना ज़्यादा प्यार करती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो अपना जो फ़ोन होता है वो अपने पॉकेट में डाल लेती है और यहाँ उनकी जो क्लासेस होती हैं वो ऐसे ही चल रही थी। अब यहाँ उनका जो लंच टाइम तब होता तो शिवी और सहर ये दोनों कैंटीन में जाते हैं और जो मैंडी होती है वो कहती है तुम लोग चलो मैं आ रही हूँ। और यहाँ वो रुक जाते क्लास में और वो यहाँ कॉल करती सीधा आयु को। आयु आज घर पे थी तो यहाँ वो कॉल पिक कर ली थी 1 सेकंड में मैंडी का। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है कैसी है तू। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है मैं तो ठीक हूँ और आगे तुझे मेरी याद। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है हम तुझे भूले ही कब थे जो तुझे हम याद करें। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है चल यार मैं कॉल रखती हूँ, शिवी और सैर मेरा वेट कर रही होंगी। तभी जो आयु होती है वो कहती है यार तेरे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है क्या। तभी जो शहर होती है वो यहाँ मैंडी को कॉल कर रही थी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती चल यार मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है यार ये क्या हुआ, मैंडी तो बिल्कुल ही चेंज होगी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती यार इस टाइम मुझे ये सब नहीं सोचना, मैंडी तो मेरी अपनी है, मैं उसे जाकर कभी भी मना लूँगी। यहाँ हमारी जो मैंडी होती है वो कॉल पिक नहीं करती, वो सीधा कैंटीन पहुँचती है। तभी यहाँ पर जो हमारी सैर होती है वो कहती कहाँ तुम इतना बिजी थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती यार मुझे बैठने दो, और वो बैठती सबसे पहले वो पानी पीती है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती शांत रही, इतना गुस्सा क्यों आता है तुझे। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती शिवी यार अपनी फ्रेंड को समझाओ किसी दिन मेरी जान ले लेगी। तभी जो सैर होती है वो कहती नॉर्मली मैंने आपसे ये पूछा किसकी कॉल थी, जो फ़ोन बिजी जा रहा था आपका। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो यहाँ सैर की तरफ देखती है और कहती आयु की कॉल थी। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो यहाँ मैंडी को देखती है पर वो चुप हो जाती है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती आयु ओके। तभी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो यहाँ शिवी की तरफ देखती है, शिवी मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती कब का ऑर्डर किया है अब खा लेते हैं, और यहाँ ये सभी लोग खाने लगते हैं। खाने के बाद जो हमारी मैंडी होती है वो शिवी को देख रही थी। तभी जो शिवी होती है वो कहती यार जो मैंने कार में बात बोली थी वो सच थी। तभी जो मैंडी और सैर दोनों यहाँ शिवी की तरफ देखते और कहती तुम पागल हो रही हो क्या। तभी जो शिवी होती है वो कहती नहीं यार देखो मास्टर के साथ हमारी मास्टर तो कुछ मंथ में कंप्लीट भी हो जाएगी और उसके बाद भी तो मुझे कुछ करना है। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी और सैर होती वो कहती हाँ तो कर लेंगे ना साथ में, किसी ने मना किया है क्या। तभी जो शिवी होती वो कहती नहीं यार मैं कहीं जाना चाहती हूँ।
तभी जो सैर होती है वो कहती कहाँ जाना चाहती है, क्या इंदौर में यार कोई कॉलेज नहीं है क्या, या कोई भी कोर्स करना वो यहाँ से भी तो कर सकती है। तो तभी जो शिवी होती है वो कहती नहीं यार, मैं इंदौर से कुछ टाइम के लिए जाना चाहती हूँ। तभी जो सैर होती है वो शिवी को देखती है और कहती है इंदौर से तुझे सबसे ज़्यादा प्यार है, और ये तो मत बोलना कि तू इंदौर को छोड़कर जाना चाहती। तभी जो शिवी होती है वो कहती नहीं, मैं इंदौर को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। तो जब भी हमारी जो मैंडी होती है वो कहती ये बताओ तुम्हें ये बातें आई कहाँ से तुम्हारे माइंड में, कि तुम्हें यहाँ से जाना है, कहाँ जाने की सोच रही हो तुम। तभी जो शिवी होती है वो उन दोनों की फेस की तरफ देखती है। तभी जो शहर होती है वो कहती है कुछ बोलेगी भी। तभी जो शिवी होती है वो कहती है मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ यार, यहाँ जो मैंडी और शहर होते हैं दोनों सॉफ्ट, और वो पहले शिवी को देखते हैं फिर एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो उन्हें देख रही थी। तभी जो शहर होती है वो कहती ओए मैंडी, क्या मैंने कुछ गलत सुना। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो अपना सिर नामे लाती है और कहती नहीं तुमने बिल्कुल ठीक सुना। तभी जो शहर होती है वो कहती है तुम पागल हो रही हो, तुम आयु के पास दिल्ली जाना चाहती हो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है तुम पागल हो रही हो क्या, दिल्ली में बस आयु थोड़ी ना रहती यार, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तभी जो शहर होती है वो कहती ये सब ना तुम्हारे बहाने, और मैं भाभी से आज इस बारे में बात करती हूँ। तभी जो शिवी होती है वो कहती प्लीज़ यार ये तो ना कर। तभी जो शहर होती है वो कहती फिर से हट होना चाहती है, फिर से आयु तुझे कुछ बोले। तभी जो आयु होती है सॉरी जो हमारी मैंडी होती है वो कहती है हाँ शहर ठीक कह रही है, शिवी तुम्हें अपना ये जो ज़िद है वो छोड़नी होगी। तभी जो शिवी होती है वो कहती मैं ज़िद कर ही नहीं रही, मैंने कहा ना मैं वहाँ कुछ काम के लिए जा रही हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ। तभी जो मैंडी और शहर होते वो कहते हैं ठीक है, अगर तेरे घर से ना परमिशन मिल गई तो तुझे दिल्ली जाने की, तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो उन दोनों को देखती है। यहाँ हमारी जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ शहर ने ठीक कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो देख रही थी इन दोनों को। तभी जो मैंडी होती है वो कहती क्या करने का सोचा है तुमने, क्योंकि मुझे भी यार दिल्ली जाना था, मेरे पापा का बिजनेस है तो वहाँ हैंडल करना था। यहाँ जो शहर होती है वो कहती बट मुझे तो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करनी थी, इसीलिए मुझे बीएड करनी है अब। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती तुम कहीं से भी कर लो पर तुम मेरे साथ दिल्ली ही रहोगी, और हाँ कुछ भी बहाना करो घर में पर तुम मेरे साथ दिल्ली जाओगी। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है अभी शिवी को हम लोग समझा रहे थे, अब तुम दिल्ली के लिए अड़ गई। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती हाँ शिवी को मैं अकेला तो दिल्ली जाने ही नहीं दूंगी, और हाँ शिवी अगर दिल्ली जाना चाहती है तो हम लोग भी इसके साथ चलेंगे। तभी जो शहर होती है वो उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती आप लोग मेरी वजह से दिल्ली आने के लिए रेडी हो गए। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती हाँ क्योंकि हम तुम्हें ना अकेला तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, सुना तुमने। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो उन दोनों को देखती है और कहती है ठीक है। फाइनली गाइस ये लोग कैंटीन के बाद जाते हैं अपनी क्लासेस में, फिर से उनकी 2 क्लासेस और बची तो उन्हें अटेंड करके वो लोग निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ जो आयु होती है वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी, और भाई दूर से एक बॉय था जो यार काफ़ी स्मार्ट था, और वो अपना सन ग्लासेस उतारता और वो यहाँ आयु को देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ जो उसका कोच होता है वो आता है और कहता है सर आप फिर। तभी यहाँ पर वो जो लड़का होता है वो मुस्कुरा के कोच की तरफ देखता है और कहता है हेलो सर। तभी भी वो जो कोच होते हैं वो कहते हैं सर वैसे तो आप कभी भी यहाँ नहीं आते, आप इन दिनों। तभी वो कहते हाँ वो दिल्ली में कुछ काम था इसीलिए। तभी यहाँ पर जो कोच होता है वो कहता है ओके, वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो जो लड़का होता है वो बैठा हुआ बस यहाँ आयु को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। यहाँ जो आयु होती है वो तो प्रैक्टिस में बिजी थी। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड ना मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच, आपकी अपनी रिम, बाय।